शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो जिन लोगों को वेदांत शास्त्र के द्वारा पढ़ना है और उपनिषद ग्रंथों का चिंतन संस्कृत भाषा में करना है, मूल रूप से अभ्यास करना है, उन्होंने कठोपनिषद जो कि कैलाश आश्रम से प्रसिद्ध हुआ है उसको सामने रखें और उसके 23 नंबर के पेज से हम आज शुरुआत कर रहे हैं। एतावधि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेध अर्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सूचितम वस्तु नात्मतत्व विषय याथात्म विज्ञानम। नचिकेता और यमराज का आख्यान चल रहा है, ये नचिकेता आख्यान है। उसमें यमराज ने नचिकेता के लिए 3 वर बड़े प्रेम से प्रदान किए थे और ये 3 वरों में से 2 वरों में से पहले वर से मांग लिया था कि मेरा पिताजी मुझे पहचाने, मेरा पिताजी मेरा प्रसन्न हो जाए, मेरा पिताजी मुझे पास लेकर के पहले जैसा ही प्रेम करे, ये बात थी। ये कोई अध्यात्म विज्ञान नहीं है, बराबर है, ये वर कोई अध्यात्म विज्ञान का नहीं है। दूसरे वर से उसने जो स्वर्ग देने वाला अग्नि है उस अग्नि के विषय में जानकारी ले ली कि अग्नि का चयन कैसा करना है, अग्नि के लिए कुंड कैसा बनाना, अग्नि के लिए इष्टिका किस प्रकार रख देना, अग्नि के लिए इष्टिका कितनी चाहिए, उसका चयन कैसा करना, ये सब बातें उसने सीख ली थी। तो वो अग्नि विज्ञान हो गया, वो कोई अध्यात्म विज्ञान नहीं था। तो ये दोनों वर्ण ये आत्म विषयक नहीं है, अनात्म विषयक है। ये बात आप पहले समझ जाओ, वही बात है। एतावद ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम। मंत्र ब्राह्मण का जो आख्यान है इससे ये बात जाननी चाहिए, यद वरद्वर सूचितम वस्तु न आत्म तत्व विषय याथात्म विज्ञानम। 2 वर्ष नचिकेता ने जो प्राप्त किया था वो तो आत्म तत्व के विषय का यथात्म विज्ञान नहीं था। विषयम माने और यथात्म विज्ञान दूसरा पद माने तो यथात्म विज्ञान का विशेषण आत्म तत्व विषयम ये हो जाएगा। तो आत्मा तत्व को विषय करने वाला यथार्थ ज्ञान नहीं था, क्योंकि पहले वर से अपने पिताजी की प्रसन्नता का ज्ञापन किया और दूसरे वर्ष अग्नि विज्ञान की मांग की। वो कोई आत्मा नहीं था, इसलिए वो कोई आत्मज्ञान नहीं था।
अतो विधि प्रतिषेधात विषयस्यापि, विधि है पूर्व कांड मतलब कर्म कांड का विषय है, क्योंकि ये विषय तो त्रिगुण वाले हैं, ये भगवंत ने कहा है। तो और प्रतिषेध, विधि मतलब कोई कर्म करना, प्रतिषेध मतलब ये कर्म नहीं करना। तो कर्मकांड से विधि प्रतिषेध ही किया जाता था कि ये करो और ये नहीं करो, ये बात तो कर्मकांड से कही जाती है। लौकिक व्यवहार में किस तरह वर्तन करना और लौकिक और पारमार्थिक अभ्युदय के लिए क्या करना है, ये बातें तो कर्मकांड से कही जाती हैं। इसलिए ये करो और ये नहीं करो, इसको ये करो का अर्थ है विधि, ये नहीं करो का अर्थ है प्रतिषेध। तो एतावधि अतिक्रांतेन, अतिक्रांतेन का अर्थ क्या है, इस उपनिषद के पहले जो कर्मकांड के ग्रंथ थे उससे विधि प्रतिषेधार्थे न, और विधि प्रतिषेध के लिए होने वाले मंत्र ब्राह्मण न अवगंतव्यम, मंत्र ब्राह्मण से क्या जानना चाहिए, यद वरद्वय सूचितम वस्तु, ये दोनों वरों से सूचित की हुई जो वस्तुएं हैं, ये तो आत्म तत्व को विषय करने वाला नहीं है और यथात्म विज्ञान भी नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। अतो विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य ज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद्विपरीत ब्रह्मात्मत्व एकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फलाध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजन वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। ये बहुत ही लंबा वाक्य है, इसका मुख्य भाग यह है कि उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, ठीक है ना। तो उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते ये खंड वाक्य है, इसके बाद वाला मतलब 24 पेज से जो मंत्र आ रहे, 20वां मंत्र आ रहा है, उससे क्या किया जा रहा है, तो उत्तर ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है। किसके लिए उत्तर ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है, वक्तव्यम के बाद में स्वल्प विराम करो, उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, ये विधान है। और उसके लिए कह रहे, किसके लिए उत्तर ग्रंथ को आरंभ कह रहे हैं, तो कुछ बात कहनी है, क्या कहना है, तो ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम वक्तव्यम, क्या वक्तव्यम, ब्रह्मा और आत्मा की एकता का ज्ञान कहना चाहिए, इसलिए उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है, ये प्रतिज्ञा। अब बाकी बातें ये विशेषण है, ये ब्रह्मा आत्मा एकत्व विज्ञान, ये कैसे हैं, उसके विशेषण, एक विशेषण क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षण शून्यम, एक पहला विशेषण। ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व का विज्ञान मतलब ज्ञान कैसा है, तो क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्य है, एक। और कैसा है, अत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम, जिसका प्रयोग है अत्यंतिक निश्रेयस, परम मुक्ति, यही इसका प्रयोजन है, अत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम। निश्रेयस का अर्थ है निश्चितम श्रेयो
निःश्रेयस। क्या निःश्रेयस का निश्चित, जिसमें श्रेय मतलब अत्यंत श्रेष्ठ बात आपको मिलेगी, उसको कहते हैं निःश्रेयस, मतलब मुक्ति। अत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम। तीन बातें हुई है यहां। एक विशेषक कौन है? ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञानम। उसके विशेषण क्या है? अध्यारोप लक्षण शून्य। और क्या है? निःश्रेयस प्रयोजनम। बरोबर है, ये उसके विशेषण। तो पाठ कैसा करेंगे? क्रिया आकार का फल अध्यारोप लक्षण शून्य अत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजनम ब्रह्मा आत्म एकत्व विज्ञानम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। जिसमें क्रिया कारक फल का अध्यारोपण जैसा भाव नहीं है, जो अत्यंतिक निःश्रेयस जिसका प्रयोजन है, फल है, ऐसा ब्रह्म और आत्मा का एकत्व का विज्ञान कहना चाहिए। इसलिए उत्तर ग्रंथ का आरंभ है, यह अर्थ हो गया। अब बोलते हैं ये ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विज्ञान किसके लिए कहना चाहिए? तो बोले निवृत्ति के लिए। निवृत्ति किसके लिए? किसकी निवृत्ति करेंगे? अज्ञान की। अज्ञान आया है ना शब्द। स्वाभाविक अज्ञान से, जो स्वाभाविक अज्ञान है, इस निवृत्ति के लिए ब्रह्म और आत्मा का एकत्व का विज्ञान कहना चाहिए। बराबर है। अब ये स्वाभाविक अज्ञान के विशेषण बता रहे। कर्म बताया, किसकी निवृत्ति करनी चाहिए? स्वाभाविक अज्ञान की। स्वाभाविक का अर्थ है अनादि, जो कब से शुरू हो गया ये मालूम नहीं है, इसलिए अनादि। स्वाभाविक अज्ञान से, यह अज्ञान के विशेषण बताते हैं। संसार का बीज है ये, बराबर है। उसका स्वरूप बताते हैं क्या? क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण। बराबर है, ये दूसरा विशेषण बता दिया है। और उसका विषय क्या है? अज्ञान का विषय विधि प्रतिषेध। बराबर है। तो ये सब एकत्र करके हम बोल सकते हैं विधि प्रतिषेधार्थ विशेष, जिसका विषय विधि और प्रतिषेध है। क्रिया कारक फल भेद अध्यारोपण लक्षण से, जिसका स्वरूप है क्या? क्रिया कारक फल का भेद का अध्यारोपण। और वो क्या हेतु क्या है? संसार बीज है। ऐसा कौन है? स्वाभाविक अज्ञान है। उस अज्ञान की क्या है? निवृत्ति के लिए उसके विपरीत जो है क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्य, जिसमें क्रिया और कारक फल का अध्यारोपण होता नहीं, अत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजन जिसे प्राप्त हो जाता है, ऐसे ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विज्ञान कहना चाहिए। इसलिए ये उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है। फिर से एक बार क्या किया? विधि प्रतिषेधार्थ विषय से यहां विषय बता दिया। क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण से यहां स्वरूप बता दिया है। संसार बीज, ये संसार का बीज है, ये हेतु विज्ञान बता दिया। और ऐसा कौन है? स्वाभाविक मतलब अनादि अज्ञान होता है। तो फिर इसको एक बार, जिसका विषय विधि और प्रतिषेध है, जो क्रिया कारक फल का भेद करना, यही जिसका स्वरूप है, जो संसार के बीज है, हेतु है, ऐसे स्वाभाविक अज्ञान, ये विशेष है। वो विशेष के तीन विशेषण हैं। स्वाभाविक अज्ञान से निवृत्ति अर्थ में, निवृत्ति करने के लिए उसके विपरीत कौन? क्रिया कारक फल का अध्यारोप जिसमें नहीं होता है, जिसका आत्यंतिक मुक्ति यह प्रयोजन होता है,
ऐसा उससे विपरीत ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विज्ञान कहना चाहिए, इसलिए उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है। ये प्रतिज्ञा की है आचार्य भगवान शंकराचार्य ने। तम एतम अर्थम द्वितीय वरम प्राप्ति आप्य कृतार्थत्वम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञान अंतरेण इति आख्यायिकया प्रपंचति। तम एतम अर्थम द्वितीय वरम प्राप्त्या अपि अकृतार्थत्वम तृतीय वचर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण स्वल्परम करो इति आख्यायिकया प्रपंच देती। मतलब इसमें आगे क्या आख्यायिका के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, अभिप्राय क्या है, इस नचिकेता और यमराज के आख्यान से श्रुति क्या कहना चाहते हैं, कौन सा अभिप्राय व्यक्त करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, किसकी ओर उंगली प्रदर्शन करना चाहते हैं। आत्मज्ञान कौन से वर्ष से मिलेगा, कौन से वर्ष से आत्मज्ञान प्राप्त करना नचिकेत चाहता है, तृतीय वर्ण, बराबर है। और द्वितीय वर तक, द्वितीय वर आत्मज्ञान के लिए था क्या, नहीं था। मतलब द्वितीय वर्ष की प्राप्ति होने पर भी, कल हमने कृतार्थता देखी थी ना, क्या देखी थी ना, कल आप लोग जो आए थे उसने विद्या से 4 बातें प्राप्त होते, ये बातें तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। घोट घोट करके उस समय मैंने बताई है, बहुत ही प्रेम से और अच्छी तरह समझा करके बता दी। विद्यानंद में विद्यानंद प्राप्त होना, इसका मतलब क्या होना है कि दुख भाव हो जाना। अनंत कोटि जन्म से आपको जो दुख प्राप्त हो रहा है वो दुख समाप्त हो जाना। मगर दुखा भाव तो 4 प्रकार का है। दुखा भाव अभिव्यक्त कैसा होगा, तुम्हारे देह बोली से अभिव्यक्त होगा। तुम जब कृतार्थ हो जाएंगे, मगर कृतार्थ हो जाना मतलब क्या, मेरे लिए तो कोई दुख नहीं है, अब मेरे लिए दुख का जगह नहीं है, बराबर है। मतलब दुखा भाव का आपको ज्ञान होना कि दुख तो कामना की पूर्ति हुई नहीं है, इसलिए तो हो जाता है ना। विद्या प्राप्त के बारे में कामना तो रहती नहीं, जगत में कामना नहीं रहती, जगत से कुछ प्राप्ति करनी नहीं होती है। उल्टा विद्या प्राप्त होने के बाद अपने को जो विद्या प्राप्त होगी वो दूसरे को प्राप्त करवाना होता है, और दूसरों को भी वो आनंद लुटाना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। तो अगर तुम्हारे कामनाएं समाप्त हो गई तो दूसरों की कामनाओं की समाप्ति आप कर सकते हैं ना। तो तुम्हारी कामना समाप्ति हो गई है, ये बात तो क्या है, 100 गुणे आनंद की मीमांसा से बता दिया। सार्वभौम राजा से लेकर ब्रह्मदेव की आनंद और उससे परे जो ब्रह्मानंद के आनंद तक ये बात बता दी। और मना आनंद ये तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निस्पृह निराकांक्ष व्यक्ति को ही मिल जाएगा, वही शांति से सो जाएगा। तो ये मीमांसा में कामाप्ति बताई थी, दूसरा। और तीसरी बात बता दी कृतकृत्यता, मतलब कृतार्थता में सारे प्रयोजन मेरे पूर्ण हो गए, इस तरह। और प्राप्यता भी बताती। तो 4 प्रकार से दुखा भाव का सर्व कामानाम अवाप्ति, और तीसरे बात है कृतकृत्य, चौथा बात है प्राप्यता। इस रूप से दुखा भाव अभिव्यक्त हो जाता है। यह दुखा भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल
ब्रह्म विद्या से ही हो सकती है, अनात्म विद्या से हो नहीं सकती है। और इसलिए पहला जो वर दिया था अपने पिताजी की प्रसन्नता, दूसरा वर दिया था अग्नि चयन की क्रियाएं, अग्नि चयन की जानकारी। ये दोनों वर से नचिकेता की अकृतार्थता दिखाई देती। नचिकेता ये दो वर मिलने पर भी कृतार्थ हुआ नहीं, उसको कोई अधूरेपन, अपुरापन, अपूर्णता अनुभव में आ रही थी, इसलिए वो तीसरे वर से आत्मज्ञान के विषय में पूछने के लिए प्रवृत्त हो गया ना। तो तम एतम अर्थम द्वितीय वरम प्राप्त्या अपि अकृतार्थत्वम तृतीय वचर गोचर आत्मज्ञानम अंतरेण। तीसरे वर का जो विषय है आत्मज्ञान, अंतरेण, इसके बिना दूसरे वर से कुछ बातें प्राप्त होने पर भी नचिकेता कृतार्थ नहीं था, इस बात का ही क्या जानकारी हो जाती है। दो वर से अगर मिल गया तो तीसरा वर प्राप्त मांगने की जरूरी नहीं थी, कृतार्थ हो गया तो। मगर तीसरी वर की ओर नचिकेता जा रहा है, इसका अर्थ यही है कि पहले वर से वो कृतार्थ नहीं हुआ। अग्नि चयन, अग्नि विद्या देने पर भी नचिकेता कृतार्थ नहीं हुआ है। तो दोनों वर ये अनात्म विषय होने के कारण अनात्म विषय कभी भी जीव को कृतार्थ कर ही नहीं सकता है। इसलिए तीसरा वर है, ये तीसरा वर से नचिकेता आत्मज्ञान की चाह कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है। यही इस आख्यान का अर्थ है। तो हो गया तीसरी आख्यायिका प्रपंचयति। इस आख्यायिका के द्वारा यही इसका ही विस्तार कर रहे हैं कि 2 वर्ष से नचिकेता कृतार्थ नहीं हुआ था, क्योंकि वो अनात्म विज्ञान ही था। इसलिए जीव और ब्रह्म की एकता का, आत्मज्ञान की जानकारी के लिए नचिकेता ने तीसरा वर की ओर प्रश्न करना शुरू किया। प्रपंचयति ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके एतद्विद्या मनुशिष्ठस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। तो नचिकेता पूछ रहा है या इयम, क्या कह रहे हैं, या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, स्वल्पविराम करो, क्या अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम वराणाम एष वरस तृतीय। नचिकेता ने पूछना शुरू किया, या इयम आदगुण हुआ है, प्रेते मरने वाले व्यक्ति के बारे में, मरने के बाद, मनुष्य मरने के बाद उसके डेड बॉडी में, मतलब मृत शरीर की में जो विचिकित्सा का अर्थ है संशय होता है, मनुष्य, उस मनुष्य में जो संशय होता है, क्या ये मनुष्य अब मर गया है तो ये मरने के बाद है ही या नहीं। अस्ति इति अकस्वर्णे दीर्घ एके इको यणचि नायम अस्ति इति अकस्वर्णे दीर्घ च एके वृद्धि रेचि। तो इस तरह का संशय होता है कि मृत शरीर देख करके, व्यक्ति मरने के बाद उसका मृत शरीर देख के हम लोगों के मन में एक संशय आ जाता है
कि ये मरने के बाद है या नहीं है, नयम अस्ति। तो ये बात तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। अनुशिष्टस्त्वया अहम, तुम तो मुझे उपदेश देने के लिए उद्युक्त हुए हैं, उपदेश दे रहे भी हैं, तो तुमसे मैं शिक्षित हो गया हूं, तो अब तीसरे वर्ष से मुझे क्या करो? मैं तुम्हारा शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे सिखा रहे हो, अनुशासन कर रहे हो, नियम बता रहे हो सब, तो मुझे तीसरे वर्ष से यही बताओ कि ये मरने के बाद व्यक्ति होता है कि नहीं, ये बात हमको बताओ। यही मेरा तृतीय वर है और मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता हूं। ये बोल दिया। आगे देखो, प्रलोभन करेंगे यमराज, वो प्रलोभन नकारेंगे और आत्मविद्या उनसे प्राप्त करेंगे। यतो पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारी थी तन्निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। क्योंकि पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् कर्म ज्ञानात्, जो पूर्व में कहें कर्म गोचरात्, पूर्वस्मात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् कर्म गोचरात् विरक्तस्य, जो विरक्त है उसका किसमें? आत्मज्ञान है अधिकार। आत्मज्ञान में किसका अधिकार है ये बता रहे। आत्मज्ञान है कस्य अधिकार है ये बात बताए। आत्मज्ञान है कस्य अधिकार, तो बोलते हैं जो पूर्व में कहे गए साध्य और साधन जिसका स्वरूप है, ऐसा जो अनित्य है जिसका विषय केवल और केवल कर्म है, तो कर्म को विषय करने वाले जो अनित्य साध्य साधन लक्षण, ऐसा पूर्व जो अज्ञान बता दिया, उस अज्ञान से जो विरक्त है, संसार का ज्ञान है, उससे जो विरक्त है, उस विरक्त का किसमें अधिकार है? आत्मज्ञान में ही अधिकार है। जो विरक्त है उसका आत्मज्ञान में अधिकार होगा। जिसको संसार में अभी भी क्या है? आसक्ति है, उसको क्या होगा? आत्मज्ञान में अधिकार नहीं होगा। तन निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभन कीर्ति, उसके निंदा के लिए पुत्रादि को उपन्यास करके तन निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते, उसके निंदा के लिए पुत्रादि का उपन्यास करके तन निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम कियते, पुत्रादि का उपन्यास करके प्रलोभन किया जा रहा है। प्रलोभनम क्रियते। नचिकेता उवाच तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः। तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः न। हे नचिकेता, तीसरे वर को तुम चुन लो, ऐसा यमराज ने कहने पर नचिकेता उवाच, बराबर है। नचिकेता उवाच के बाद में स्वल्प विराम करो तो तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व उद्धरण चिन्ह में लिखो और ऊपर लिखो इति यमराजेण उक्तः सन। तो पाठ कैसा करना चाहिए? तृतीयं वरम नचिकेता वृणीष्व इति यमराजेन युक्त सन नचिकेता उवाच, ऐसा पाठ करना चाहिए। ठीक है ना? तो नचिकेता उवाच के बाद में स्वल्प विराम करेंगे तो आपका ध्यान में आ जाएगा। फिर तृतीयं वर नचिकेतो वृणीष्व, इसको उद्धरण चिन्ह में रख देंगे तो यमराज इति यमराजेन, ऐसा अध्याहार कर दिया। उक्तः सन नचिकेता उवाच, क्या नचिकेता ने क्या कह दिया? तीसरा वर तुम बोलो क्या है? चिकित्सा का अर्थ किया कंस में लिखो संशय,
कोष्टक में लिखो संशय, स्वल्पनाम करो प्रेते। प्रेते का अर्थ है क्या है? मृते मनुष्य। स्वल्पनाम क्या संशय होता है? अस्ति एके मतलब अस्ति शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तो देहांतर संबंधी आत्मा। अस्ति एके मतलब, एके मतलब कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त दूसरे देह से संबंधी होने वाला आत्मा है, ऐसे पूर्व मीमांसक भी कहते हैं ना। शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि से अतिरिक्त होने वाला, दूसरे देह से संबंधी होने वाला आत्मा है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। स्वल्पविराम हो गया। नायम अस्ति च एक उदाहरण चिन्ह में लिखो, ना अयम एवं विदो अस्ति च एके पूर्ण विराम। तो दूसरे लोग कहते हैं, एके मतलब अन्य, दूसरे लोग कहते हैं कि इस तरह का कोई, इस तरह का मतलब शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर से संबंधी आत्मा नहीं होता है, चार बात नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। तो कह रहे अतश्च अस्माकं न प्रत्यक्षण नापि वा अनुमानेन निर्णय विज्ञानम पूर्ण विराम। हमारे लिए तो न तो प्रत्यक्ष से इसका ज्ञान हो रहा है, निश्चय हो रहा है कि ये मरने के बाद होता है या मरने के बाद नहीं होता है। होता है तो होता है ऐसा निश्चय होना चाहिए, नहीं होता है तो पूर्ण रूपेण नहीं होता है ऐसा निश्चय होना चाहिए। दोनों में से किसी भी एक भी प्रकार का निश्चय हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका अर्थ हम तो डाउट में है, मतलब संशय में है, संदेह में है, ये है माने या नहीं है माने। और संशय आत्मा विनश्यति, संशय तो बुरा होता है और निश्चय तो तुम्हारे मुक्ति की ओर लेके चले जाता है, और अनिश्चय तुम्हारा क्या होता है? अनर्थ के पास लेके चला जाता है। इसलिए हम तो प्रत्यक्ष से उसका निर्णय नहीं कर सकते, तो फिर अनुमान से निर्णय करो। अनुमान से भी निर्णय नहीं कर सकते हैं। न च अस्माकं प्रत्यक्षेण नापि अनुमानेन निर्णय विज्ञानम पूर्ण विराम। और एतद विज्ञान अधीनो ही परः पुरुषार्थ। तो शरीर ये आत्मा नहीं है, और शरीर को छोड़कर ही नित्य आत्मा होता है। इस तरह विज्ञान के अधीन ही क्या होता है? परपुरुष होता है। चिंदी में हुए हुए सर्प का निर्णय तो किया जाता है, प्रत्यक्ष टॉट लगा दिया, प्रत्यक्ष से निर्णय होता है। चिंदी ही है, रज्जु ही है, सर्प नहीं है। सीपी है, चांदी नहीं है। उलट पुलट करके देख करके निर्णय हो सकता है। स्थाणु है, पुरुष है, यहां संशय हो जाएगा तो भी क्या हो गया? टॉर्च लगा करके अरे ये तो ठूठ है, पुरुष है ही नहीं, या ये तो पुरुष ही है, ठूठ नहीं है, ऐसा वास्तव निर्णय हम कर सकते हैं। मगर इस आत्मा के विषय में तो न तो प्रत्यक्ष में न तो अनुमान से निर्णय नहीं हो रहा है, फिर क्या करें? और इस आत्मज्ञान के अधीन ही परम पुरुषार्थ होता है, मुक्ति रूप परम पुरुषार्थ इस आत्मज्ञान के अधीन ही होता है। पूर्ण विराम इति अतः एतद विद्याम, विद्याम का अर्थ है विजानियाम, हम अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया। आप तो हमें हमारे लिए अनुशासन कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। तो वराणा में से वर तृतीय अवशिष्ट, जो 2 वर मैंने प्राप्त किए, तीसरा वर जो अवशिष्ट है, इस तीसरा वर से मैं आत्मज्ञान चाहता हूं, ये दृढ़ निश्चय है। नचिकेता ने यमराज को बता दिया। अब यमराज उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरां नहीं सुविज्ञेयम् अनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व
मामोपरोत्सीरति मा सजैनम। देवैर अत्र अपि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविज्ञेयम अणुः एष धर्म अन्यं वरम नचिकेतः वृणीष्व। मां 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 उपरोत्सीः अतिमा सजैनम। ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये बात तू ही पूछ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो देवों ने भी ये बात इसके अतर मतलब इसके विषय में देवों ने भी पहले पूछ लिया था, संशय किया था पहले पुराने जमाने में। देवों ने भी इसके विषय में संशय किया था, मगर नचिकेता नहीं सुविज्ञेयम, इसको सरलता से जानना बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? तो बोलते हैं अनुरेश धर्म, ये जो बातें हैं, ये जो आत्मा है, ये अत्यंत सूक्ष्म है। तू तो बालक है। ये देवताओं ने भी ये पूछ लिया था और उनके मन में भी संशय उत्पन्न हुआ था, और देव भी समझ नहीं पाते हैं। तो ये बातें ऐसी हैं, ये बातें बालक ने चिंतन करने जैसी नहीं है। ये तो प्रौढ़ों की बातें हैं, विद्यावंतों की बातें हैं, विवेकवंतों की बातें हैं। वो तेरे जैसी की बातें नहीं है। ये नचिकेता दूसरे वर्ग तो क्या प्राप्त कर लो, मामा उपरोध से दूसरा वर मान ले, मां उपरोध सी है। मां उपरोध से मुझे कोई रोक नहीं है, ये बात मेरे लिए छोड़ दो। मां सजैनम, मां अति सजैनम, इसको तुम छोड़ दो। मां उपरोध सी है का अर्थ है मेरे ऊपर दबाव नहीं लाओ तू, ऐसा मुझे लग रहा है उसका अर्थ। मेरे लिए मेरे ऊपर दबाव नहीं लाओ, ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो, रहने दो, इसके बारे में तू विचार नहीं करूं, ऐसा यमराज उसको समझा रहे हैं। क्योंकि ये धर्म तो अत्यंत सूक्ष्म है, और ये धर्म सूक्ष्म धर्म तेरे समझ में नहीं आ जाएगा, इसलिए तू इसको क्या कर दो, मेरे लिए छोड़ दो, मेरे ऊपर दबाव नहीं लाओ कि यही मुझे मेरा वर, इसको ही क्या समझा दो। तो यमराज बता रहे भाष्य में कि मयम एकांत तो निश्चय साधनात्मक ज्ञानार्हो नवा इति परीक्षणार्थम आह। तो इस जोग जिसे को मुक्ति देना है, तो वो शिष्य मुक्ति के योग्य है या नहीं, ये भी देखना होता है ना। तभी तो आपके 4 साल हो जाने के बाद अभी क्या करता है, उपनिषद ग्रंथ हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो उससे पहले क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी रटवा करके ली व्याकरण पढ़ाया, तो आपने उस व्याकरण की परीक्षा दे दी। फिर आपको क्या किया, आपकी योग्यता एक सीढ़ी से बढ़ गई। फिर आपको क्या तर्क संग्रह पढ़ा दिया, तो आपकी योग्यता एक सीढ़ी से बढ़ा दी। फिर आपको सांख्य कौमुदी, फिर आपको क्या है पंचदशी, फिर न्याय सूत्र, फिर अर्थ संग्रह, फिर वेदांत परिभाषा। अब आप लोग ये पढ़े नहीं हैं, और आधे पढ़े हैं आधे नहीं पढ़े हैं, और हमको एक बेसावत क्षण में पकड़ लिया, ये बात अलग है। वो कबूल भी नहीं करेंगे आपके हमने न्याय सूत्र अभी तक पढ़े नहीं है, अर्थ संग्रह या दूसरा पढ़ा नहीं है। हाँ, तू बोलेगा, दूसरे लोग बोले ना, ये बोले
ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, पूरे किए नहीं हैं, तो तुमने, हाँ वही तो मैं बता रहा हूं ना। तो इसी तरह वो पूरा वेदांत परिभाषा भी पढ़ी नहीं है। तो एक एक सीढ़ी से हम लोग क्या करते हैं, आपकी योग्यता देखते हैं, आपको घर की आस्था कितनी है, इस ज्ञान की आस्था कितनी है। घर की आस्था है तो फिर भाग जाओ भाई, चले जाओ करके भगा देते हैं। और परीक्षा लेने के बाद ही उपनिषद ग्रंथ में आपको क्या करते हैं, बिठा देते हैं। तो उसी तरह यमराज ने इसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया है कि इसमें वैराग्य है या नहीं है, इसके लिए सांसारिक या पारलौकिक कामनाएं है या नहीं है, और ये संसार के प्रलोभन से या परलोक के प्रलोभन से ये खुश होता है कि नहीं होता है। इसको मैं मेरी जो मुक्ति देने वाली विद्या दे दूं तो फिर ये इसका योग्य है या नहीं है, इसकी परीक्षा यमराज नचिकेता की परीक्षा यमराज ले रहे हैं। किम अयम एकांततो निश्चय साधनात्म ज्ञानार्ह, ये पूर्ण रूप से मुक्ति के साधन जो आत्मज्ञान है ये प्राप्त करने योग्य, अर्ह मतलब योग्य है न या नहीं है, इति परीक्षणार्थम आहो। क्या है ये, क्या ये एकांत रूप से निश्चय साधन जो आत्मज्ञान है उस आत्मज्ञान की योग्यता का है या नहीं है, इसकी परीक्षणार्थम इसके परीक्षा के लिए कह रहे। क्या कह रहे हैं, देवैर अपि अत्र मतलब एतस्मिन् वस्तुनि मतलब आत्मा में विचिकित्सितम का संशयितम संशय किया, पूरा मतलब पूर्वम बहुत पूर्व काल में, स्वल्पेराम नहीं सुविज्ञेयम मतलब सुष्टु विज्ञेयम, उसको अच्छी तरह हम जान नहीं सकते। श्रुतम अपि प्रकृति जने, प्राकृत जनों ने उसको सुन लिया तो भी उसको जानना बहुत ही कठिन है। पूर्ण विराम, क्यों कठिन है, यह तो अणु मतलब क्या है, सूक्ष्म एष, अणु का अर्थ क्या है, यह अत्यंत सूक्ष्म है। एष मतलब आत्मा नाम का ये धर्म, यह अत्यंत सूक्ष्म है। पूर्ण विराम करो। अतः इसलिए क्या, अन्यतमम असंदिग्धम फलम वरम नचिकेतो वृणीष्व, इसलिए जिससे तुझे निश्चित ही फल मिल जाएगा, इस तरह का अन्य किसी वर के लिए हे नचिकेता स्वीकार कर लेना, मांग लो ना, जिससे तुझे निश्चित ही फल मिल जाएगा और तेरा लौकिक और पारलौकिक व्यवहार ठीक हो जाएगा। इसलिए तू क्या करो, दूसरा कोई वर मांग लो ना। पूर्ण विराम, माम और मां उपरोधसी मतलब उपरोधम माकर्षी, कैसे से कहते हैं, मेरे लिए दबाव नहीं लाओ तू। उपरोधम कार्षी, मैं जो अर्थ बता रहा हूं वही अर्थ बरोबर है। उपरोधम माकर्षी, देखो लोग फांसी ले लेते हैं, ठीक है ना, किसान लोग फांसी क्यों लेते हैं, जिससे क्या है, 1 लाख रुपए कर्जा दिया है किसी ने, धनकों ने, साहूकार ने, तो अगले साल के बाद उसके ब्याज के सहित उसको पूरा करना चाहिए ना, नहीं पूरा करना है तो फिर कर्जा तो ले रहा है, ब्याज भी नहीं दे रहा और कर्जा भी नहीं दे रहा है, कभी कर्जा देगा। तो रोज आकर के 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद नहीं, 8 दिन के बाद नाही, महीने के बाद नाही, आता पूर्वी तर लग्न होऊन जाऊ दे, नाही तर हे जाऊन दे, नाही आता सोयाबीन येईल तेव्हा सगळं तुझ्या दारात टाकतो, सब कहने के बाद भी क्या कर दिया, वो पीछे आता ही रहेगा। भाई पैसा तो काय बोल ना, पैसे देना,
पैसे दे दो, पैसे दे दो, रकम दे दो, रकम दे दो। तो फिर वो जैसा पीछे लग जाता कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। उसी तरह हे नचिकेता, तू मेरे पीछे नहीं लग जाओ, क्यों? वही वर मुझे चाहिए, वही वर मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, मैं दूसरा कुछ नहीं मांगूंगा। इसी तरह मेरे पीछे नहीं लग जाओ, ये मैं जो बता रहा हूं वही बराबर है। मेरा उपरोध नहीं करो, मतलब मुझे तनाव नहीं दे दो, मेरे ऊपर दबाव नहीं लाओ कि वही बताओ, वही बताओ, वही बताओ करके, है ना। माम प्रति, मेरे प्रति अतिसृज, ये अधर्म अधमर्ण इव उत्तमर्ण, उत्तम वर्ण, उत्तमर्ण का अर्थ है साहूकार, अधमर्ण का अर्थ है कर्जदार। लिखो ऊपर। जैसे क्या है, साहूकार कर्जदार को क्या करता है, बार बार दबाव, पैसे देने का दबाव लाता है, वैसे तुम मुझे वही वर का आत्मज्ञान ही बताओ, आत्मज्ञान ही बताओ, ऐसा दबाव नहीं लाओ। ये बात अतिसृज, अतिसृज मतलब विमुच एनम वरम मां मतलब माम प्रति, ठीक है ना। ये वर्ड को तो मेरे लिए रख दो, इसका विचार मैं कर लूंगा, मेरे समझ में आ जाता है। तू इसके बारे में चिंतन नहीं करो, तेरी योग्यता नहीं है, तू बालक है, बालक ने ऐसी बातें की विचार नहीं करना हुआ होता है। बालक ने जो बुढ़ापे में बातें करते वो बालक करने लग जाएगा, तो उसका बालकपन ही क्या रह गया। तो बुढ़ापे में अति प्रगल्भ हो जाएगा, जैसे काले केस हैं तो उसके ऊपर क्या हो गया, ये सब गंजा बन गया, फिर ये चेहरे पर धुर्रियां आ गई, ठीक है ना। है तो बालक की उम्र का, मगर अकाली क्या हो गया, बूढ़ापन हो गया। ऐसा रोग भी होता है, अकाली वृद्धत्व आने का रोग भी होता है। तो जैसे क्या होता है, तू बालक है, तू बालक जैसा बातें करना चाहिए। खिलौने मांग, दूसरा घोड़े मांग, बाकी दूसरा विमान मांग, दूसरा रथ मांग, जो कोई डबडी डुबडी जो कुछ है वो मांग लो। तू सब जो दूसरे लोग मांगते वैसा मांग ले। ये क्या है कि वो मरने के बाद क्या होता है, आत्मा होता है कि नहीं होता है, ये बात क्या तू कैसा कर रही है। बूढ़े लोग ऐसे पूछते हैं, बूढ़े का विषय है, वो तो छोड़ दो ना। तू बालक जैसा कुछ प्रसन्न मन से कूद लो, कुछ नाचो गाओ, क्या मजाक करो, हंसो, और मनोरंजन स्वयं का कर लो ना। जैसा बालक वो बर्ताव करता है वैसा तू बर्ताव कर दे। ये अकाली प्रौढ़त्व क्यों ला रहा है तू, ये बात क्या किया। ये भी बात क्या है, यमराज ने उसमें वो तो प्रौढ़ है, क्योंकि बालक तो ऐसा प्रश्न पहले पूछ ही नहीं सकता है, फिर भी क्या कर रहा है, ये मुझे पूछ रहे हैं, तो ये निश्चित ही क्या है, कुछ विवेकी बालक है। मगर जरा थोड़ा सा क्या करेंगे, परीक्षा तो ले लेंगे ना। ये भाव से क्या कर रहे हैं, यमराज भी क्या कर रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहा है। तो ये कह रहे हैं, नचिकेता कह रहे हैं, देवेरत्रापि विचिकित्सितम किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता च सत्वाद्रुगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। देखो, उस नचिकेता ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, मुखबंदी करने जैसा जवाब दे दिया। नचिकेता बोल रहा है, देवैर अत्र अपि विचिकित्सितम किल, स्वल्प विराम करो, त्वं च मृत्यो, ये संबोधन है, यत् न सुविज्ञेयम इति अथ पूर्ण विराम है, वक्ता च अस्य त्वादृक् अन्यो न लभ्य स्वल्प विराम, न अन्यो वरस तुल्य एतस्य कश्चित्। देखो यमराज जी, कि आप स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं इसके बारे में देवताओं को भी डाउट था, मतलब संशय था, संदेह था। डाउट कहा तो लोगों को झट
समझ में आ जाता है। संदेह था, ये बात तुम अपने मुख से कहते, तो मतलब देवताओं का भी जिस विषय में निश्चय नहीं था, तो मेरा निश्चय नहीं होना तो स्वाभाविक है ना, देवताओं को भी निश्चय नहीं हुआ, तो जिसके विषय में देवताओं को भी निश्चय नहीं हुआ वो विषय महत्व का होना चाहिए ना। और तू हे मृत्यु संबोधन है, हे यमराज, तू भी तो स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी तरह जानना भी कठिन ही है। ये तो आप ही कह रहे हैं ना, जिसके विषय में संशय है, जिसको जानना बड़ा कठिन है, तो फिर उसके विषय में वक्ता तो मिलना कठिन है ना। मगर आज हम आपके पास आ रहे हैं, तुम तो विद्या का अधिदेवता है, तुमने तो इसका अध्ययन किया है और आज से आप जानते हैं और वेदांत के आप आचार्य हैं, तो वक्ता च त्वादृगण्यो न लभ्य स्वल्प। इस संपूर्ण संसार में जगत में साक्षात यम देवता जैसा आचार्य बन करके इस आत्मज्ञान के विषय में आ जाए तो इसके जैसा वक्ता और कौन हो सकता है। ये बात अर्जुन भी क्या कहता है, श्री कृष्ण के लिए भी कहता है कि बचपन में भी हमारे पास नारद आ जाते, देवर्षि नारद आ जाते थे, देवल आ जाते थे, व्यास भी आ जाते थे। वो तो यही आत्मज्ञान बोलते थे, और यह आत्मज्ञान बोलते थे तो हम तो बहिरंग में उनका गाना कैसा था, छंद कैसा, रागिणी क्या थी, राग क्या था, इतने ही जानते, मगर अर्थ तो हम नहीं जानते थे। आज तेरे पास हम वही भगवत गीता सुन रहे हैं, तो आज उस जो ऋषि लोग बोल रहे थे उस अर्थ का ज्ञान आज जब तेरे स्वमुख से मैं सुन रहा हूं, तो मुझे क्या होगा, उसका यथार्थ ज्ञान हो रहा है। और कई दूसरी जगह भी बोल लिया कि हे कृष्ण, जब मैं भक्त हूं और तू मेरा आराध्य साक्षात देव है, तब मैं जो जीव हूं, ये जीव की जो अतृप्त ऐसी जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, वो सब मैं आज तेरे पास आज ही क्यों नहीं पूरा करूं। आए हैं ये सब, ओवियो में भी आए हैं ये बातें सब। वो आज तेरे जैसा मुझे वक्ता मिल गया है और मैं अतृप्त हूं, और जितना पूछना है उतना मैं क्यों नहीं पूछूं, और मेरा समाधान करके क्यों न ले लूं। मैं जितना पूछना है उतना मैं पूछ लूंगा, तेरा जैसा वक्ता मुझे कभी मिलेगा नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे जैसा पूछ रहे श्री कृष्ण भी उसकी करना, तेरे जैसा पूछने वाला मुझे मिला भी नहीं, इतने युगों युगों में तेरे जैसा पूछने वाला भी मिला नहीं। ये श्री कृष्ण भी उसकी क्या कर रहे हैं, ये परस्पर स्तुति है, ये अपने आप ही हो जाता है। पूछने वाला भी वही होता है, सुनने वाला भी वही होता है, अपनी अपनी कर्मनुग होती है। तो वैसा ही यहाँ क्या कर रहे हैं, नचिकेता भी पूछ रहा है, किसको, यमराज को पूछ रहा है कि यमराज जी, तुम ही कह रहे हैं कि इसके विषय में देवता जैसे श्रेष्ठ शक्ति वालों को भी संशय था, ये अच्छी तरह जाना नहीं जा सकता है, मगर मैं कहाँ जाऊं और किस, मुझे तो यही पूछना है, और मैं कहाँ जाऊं और किसके पास पूछूं, कौन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। वो तेरा जैसा श्रेष्ठ देवता जो आत्मज्ञान बताने वाली है, तो मैं दूसरे प्रश्न क्यों पूछूं और दूसरी चीज क्यों लूं, दूसरी चीज क्यों स्वीकारूं। न अन्यो वर तुल्य ये कश्चित, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आत्म विषयक बातें चाहिए, इसके जैसा अन्य वर कोई तुल्य नहीं है, और मैं दूसरा स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। एवं मुक्तो नचिकेता देवर अत्रापि, अत्रापि मतलब एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितम किल, ये बात भवत एवं न श्रुतम, ये बात आपके मुख से ही न मतलब हमने सुन लिया। त्वं च मृत्यो, मृत्यो ये क्या है, संबोधन है। त्वं च मृत्योर
यदि अस्मात् न सुविज्ञेयम आत्मतत्वम आत्थ कथयसी पूर्ण विराम। तू ही तो हमारे लिए कह रहा है कि आत्म तत्व अच्छी तरह जाना नहीं जा सकता है, ये भी कह रहे पूर्ण विराम। अतः पंडितैर उपदेशनीयत्वात्, क्यों? ये पंडित लोगों से ही आत्म तत्व का कथन किया जाएगा ना। सामान्य लोग ये आत्म तत्व के विषय में कैसे कहेंगे? नास्तिक लोग ये आत्म तत्व के विषय में कैसे कहेंगे? संसारी लोग आत्म तत्व के विषय में कैसे कहेंगे? जो लोग जानते हैं, जो पूर्णतः संसारी हैं, उनके मन में एक खिंचाव होता है कि मैं तो संसारी है, मैं तो संसारी है। जिस विषय पर मुझे कहने का अधिकार नहीं है उस विषय पर मैं बोल रहा हूं, इसलिए उनका कथन ये पारदर्शी और प्रामाणिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर से उनको खिंचाव है कि तू झूठ बोल रहा है, 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 ऐसा खिंचाव होगा। तो ये विषय तो विरक्त लोग ही बोल सकते हैं और विरक्त लोगों का ही उसमें अधिकार है, और हम लोग तो कह करके तृप्त होना है, क्योंकि हम में तो न विरक्ति आ सकती है, न हम में तो पूर्ण आत्मज्ञान भी हो सकता है। तो फिर जितना हमको मिल गया उससे क्या होगा? तृप्त होकर के मजे में एक साल के लिए जाना हुआ होता है। कल जैसे सब लोग अपने अपने घर चले गए और अपने अपने संसार में बाल बच्चों में क्या रमने वाले हैं, वैसी ही बात होती है। एक 3 घड़ी 2 घड़ी का डाव है, तो उसमें थोड़ा आनंद मिल रहा है तो मिल लो, लो, क्या हरकत नहीं। तो एतर पंडितेर उपदेशनीयत बात, ये बात तो पंडित जो लोग हैं, विद्वान है, विवेक है, शास्त्र जिन्होंने अध्ययन किया है, उनके द्वारा ही उसको क्या उपदेश करने की बात है। वक्ता च धर्म सत्वादृक तुल्यो अन्य पंडित से न लभ्य अन्विषमाणों खोज करने के पर भी तेरा जैसा विद्यामान वक्ता मुझे तो कोई नहीं मिलेगा, इस धरती पर नहीं है और परतर भी परलोक में भी। हमारा तेरे जैसा कनवालु कृपालु अनुग्रह करने वाला और विद्यामान ऐसा कोई वक्ता तो मुझे मिलेगा नहीं है। ये मौका मैं छोड़ूंगा नहीं, इस गंगा में मैं हाथ धो करके ले लूंगा, डुबकी मारूंगा ही। अयम तु वरो निश्चय से प्राप्ति हेतु, ये जो तुमने मुझे तीसरा वर दिया ये तो मेरी मुक्ति का हेतु है। न अन्य वर तुल्य सदृशो अस्ति, ये अन्य कोई इस वर के सदृश तुल्य दूसरा कोई वर है ही नहीं। अस्ति एतस्य कश्चित, दूसरा कोई भी वर इसके तुल्य है ही नहीं। अनित्य फलत्वात् अन्यस्य सर्वस्य एव इति अभिप्राय, अन्य कोई भी वर है वो तो अनित्य फल वाले हैं, उससे मुझे कोई कामना नहीं है, और मुझे तो ये वर से आत्मा के विषय में ही चर्चा आप कर लो, और आत्मा है या नहीं इसका निश्चय हमसे करवा लो। ये बात बता दी, हो गया। सदायुष पुत्र पौत्रान मुनिष्वम बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुषः, शतवर्ष आयुष्यम येषां ते शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व। स्वल्परा पुत्र पौत्रान वृणीष्व, 100 आयुष्य वाले पुत्र और पौत्रों को क्या कर लो, स्वीकार कर लो। बहून पशून हस्ती हिरण्यम अश्वान, बहुत प्रकार के पशु, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, ये सब स्वीकार कर लो ना। भूमेर, अरे मां के ऊपर है या नहीं देखो, नहीं होगा तो ऊपर लगाओ। भूमेर महत आयतनम वृणीष्व, जमीन 100 एकड़ 1000 एकड़ वाली जमीन ले लो ना। भूमेर महत आयतनम वृणीष्व,
भूमि का बहुत बड़ा हिस्से को स्वीकार कर लो ना। स्वयं च जीव शरद यावद इच्छसी। शरद मतलब वर्ष, जितने वर्ष तुम तेरे मन से स्वेच्छा से जितने वर्ष जीना चाहते हैं, ऐसी दीर्घायु को मांग लो ना। नचिकेता को प्रलोभन लगा रहा है कौन? यमराज। क्या क्या बोलना? 100 आयुष्य वाले पुत्र पौत्रों को मांग लो, बहुत हस्ती, घोड़े, रथ, सोना चांदी, इसको मांग लो, बहुत बहुत बड़ा राज्य मांग लो, और आयु चाहिए तो आयु ले लो, इच्छा मरण देता हूं, जितना तू इच्छा चाहेगा उतना तू जिएगा। ये बात कहते। एवं उक्तोपि पुनः प्रलोभन वाच मृत्यु शतायुष शतम वर्षाणि आयुषी येषां तान शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व। कोटक परिणाम। शतायुष मतलब शतायुष तक कंस करो। शतम वर्षाणि आयुषीम येषां तान शतायुष। कोटक परिणाम। पुत्र पौत्रान वृणीष्व। पुत्र पौत्र को मांग लो। किंच गवादि लक्षणान बहुत पशु। गायों जैसे बहुत पशुओं को मांग लो। हस्ती हिरण्य, हस्ती च हिरण्यम, हस्ती हिरण्यम। हाथी और सोना मांग लो। अश्वाओं च अश्व भी मांग लो। किंच भूमे है, भूमि के कोटक में पृथ्व्याहा, पृथ्वी का महत मतलब विस्तीर्णम। आयतन मतलब आश्रयम। मंडल साम्राज्यम मनुष्य। मंडल मांग लो या साम्राज्य मान लो, जो कुछ मांगना है वो मांग लो भूमि का। किंच सर्वमपि एतद अनर्थकम स्वयं चेत अल्पायुष। अगर हम अल्पायुष होगा तो इतना सब लेकर के क्या करेंगे? ऐसे तेरे मन में आता हूं तो ये भोगने के लिए जितना आयुष्य चाहिए उतना मांग लो, कि 100 साल, 2 साल, 300 साल, 1000 साल, कितने साल, उतना भी मांग लो। उतने साल तक तो क्या जिंदा रहो। तो स्वयं च जीवत्वम, जीव मतलब धारय, ये जीव क्रिया है धारय। शरीरम, शरीर मतलब समग्र इंद्रिय कलापम। शरद मतलब वर्षाणी यावद इच्छसी जीवितम। तो कहेंगे अल्पायुष होगा, इन भोगों से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तेरे मन में आ जाता है। तो तेरी इच्छा जितनी है उतने वर्ष का आयुष्य मांग लो। 200, 300, 400, 500, 1000 साल का, उतने वर्ष तू जीव धारण करके रहेगा। हो गया। एतत्तुल्यम यदि मन से वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकां च महाभुवो नचिकेतस्त्वं मेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। अगर इसके तुल्य और कोई वर है, आत्मज्ञान के तुल्य यदि कोई वर, तो अन्य वर को मांग लो। वृणीष्व, वित्त मांग लो, चिरजीविका मांग लो, महाभूमि महान भूमि मांग लो, नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम त्वा कामभाजम करोमि। कामनाओं में जितने भी तेरी कामना है उस सब काम का भागी मैं तुमको कर देता हूं, वो कामों की पूर्ति मैं कर देता हूं। अब देखो क्या बोल रहा है। एतत्तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम अन्यम अपि यदि मन्य से वरम तम अपि वृणीष्व। जो ये आत्मज्ञान सदृश दूसरा कोई वर है, ऐसा अगर तू मान रहा है तो उसको भी तू क्या करो, मांग लो। किंच वित्तम, बहुत धन मतलब हिरण्य रत्नादि स्वल्पम, चिरजीविका च सहवृत्तेन वृणीष्व। द्रव्य के साथ चिरजीविका भी मांग लो। किम बहुना महाभूमो महत्याम भूमो राजा नचिकेतस्त्वम एदि। एदि मतलब भवो, महान भूमि का तो राजा भी हो जाओ। किंच अन्य कामानाम दिव्यानाम मानुषाणाम च त्वाम त्वाम कामभाजम कामभागिनम कामारहम करोमि। सत्य संकल्पो ही अहम देवः। तुरे इस लोक के जितने भी कामना है ना वो मांग लो, और परलोक के भी जितनी कामना है वो भी सब मांग लो। मैं सब उसकी क्या है, उस कामनाओं की पूर्ति करने को मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं
सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, मैं तो सत्य संकल्प हूं। देव तो सत्य संकल्प है, मैं देवता हूं, सत्य संकल्प है। मैं जो बोलूं वो सत्य ही हो जाता है। इसलिए जितना भी मांग लेना है उतना तो अभी मांग लो। ये क्या किया है? ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामाः सरताः सतुर्यां न ईदृशा लम्बनीया मनुष्ये आभिर्मत्प्रमत्ताभिः परिचारयस्व। नचिकेतो मरणं मा अनुप्राक्षीः। नचिकेता, तू पागल है क्या? जो मांगना नहीं चाहिए वो मांग रहा है। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व। इस मर्त्य लोक में जितने भी कामनाएं हैं जो अत्यंत दुर्लभ है, लोग जिसके लिए तड़पते हैं, सारा आयुष्य खपा देते हैं, ये सब काम को तेरी इच्छा से बोलते चले जाओ ना, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे, उतना मैं फटाफट तुझे दे दो। छन्दतः प्रार्थयस्व, तुम्हारी इच्छा से जो जो चाहिए वो। इमा रामा, ये देख अप्सराएं हैं। रामा क्या है? ये सब अप्सराएं हैं। ये केवल अप्सराएं नहीं है, सुंदर सुंदर अप्सराएं। सरथा रथ के साथ है, सतुरिया बाजे के साथ है। नहीं ईदृशा लंबनिया मनुष्यों को तो इतनी सुंदर सुंदर अप्सरा, ये देवों के लिए है, वो देवों की अप्सरा है, मनुष्यों को न मिलने वाली अप्सरा है। मैं तुझे दे रहा हूं, उसको मांग ले। आविर्मत प्रमत्ता भी परिचारयस्व, मेरे से दिए गए हुए इस सुंदर सुंदर अप्सराओं के रथ के द्वारा, बाजे से जो मनुष्यों को प्राप्त नहीं होते, इस अप्सराओं के द्वारा अपनी सेवा चाकरी करवा लो ना। परिचारयस्व, स्वल्प विराम करो। नचिकेता संबोधन है। अरे मैं ये मरण मांग रहा है क्या? पागल है या तू? क्या है? मरण के बारे में विचार कर रहे हैं? तेरे जैसे बालक ने मरण के बारे में विचार करना चाहिए। मरण के बारे में तो बुढ़ों ने विचार करना चाहिए। तो बूढ़े मरण के बारे में विचार नहीं करते कि मैं और कैसा जीऊं, इसके बारे में क्या करते हैं? वो बच्चों को अपने को तकलीफ देते कि अरे जरा कुछ तरी चांगल्या डॉक्टरला दाखव रे, और जरा अच्छे डॉक्टर को दिखाओ रे, तो कंजूसी नको करो रे, लागेल तो एखादी एकड़ शेत भी। ऐसे बोलते हैं। एकड़ क्या है? जमीन बेच लो और मुझे अच्छे डॉक्टर के पास लेके चले जाओ। ऐसे बूढ़े लोग कहते हैं। वो भी मृत्यु के बारे में विचार नहीं करते। और तू बालक क्या है, अकाली प्रौढ़ होकर के क्या मरण के बारे में पूछ रहे हैं? अरे मरण के बारे में पूछो नहीं, मरण बहुत खराब होता है। तो इसका भाष्य देख लेंगे और यहां रुक जाएंगे। ये कामा प्रार्थनीया दुर्लभा च मर्त्यलोके, मर्त्यलोक में, इस मृत्यु लोक में जो दुर्लभ है और सदैव लोग जिसके लिए तड़पते हैं, ऐसे कामनाओं के सर्वान् कामान छन्दत का बराबर करो। इच्छातः प्रार्थयस्व, तेरी इच्छा के अनुरूप एक एक काम को तू बोल दो, मैं पूरा कर देता हूं, बोल दो मैं पूरा कर देता हूं। किंच इमा दिव्या अप्सरसः रमयंती पुरुषान इति रामा, पुरुषों को रमण कर देती है, इसलिए रामा हाँ कह दिया। कोटक में व्युत्पत्ति बते। रामा का अर्थ क्या है? रामा मतलब वो राम नहीं, पुरुषों को क्या करते हैं, मौज मजा करवाने के लिए जो होते हैं उसको रामा कहते हैं। रमयंती पुरुषान इति रामा सरथैर वर्तन्ते इति सरथाः, रथ के साथ होने वाली। सतुर्या सवादित्र, ये बाजे, वादित्र मतलब तुर्य मतलब बाजा, बाजे के साथ मृदंग ढोल, ये झांदा बिंदा हारमोनियम, ये सब क्या है? सतुर्य, तुर्य कहते। वादित्र स नहीं लंबनिया प्रापणिया दृशा एवं विधा मनुष्य ही मर्त ही
अस्मदादि प्रसादम अंतरेण, हम देवताओं के प्रसाद के बिना किसी भी मनुष्य को, मर्त्य लोक को ये अप्सराएं मिलने वाली नहीं है। रथ मिलने वाले नहीं है, घोड़े हिरण्य ये सब मिलने वाला नहीं है। हमारे प्रसाद के बिना किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। आविर्मत प्रमत्ताभिर मया दत्ता भी परिचारणे भी परिचारयस्व आत्मानम पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कारयात्मानम इत्यर्थ। मैं ये अप्सराओं को तेरे लिए भेज रहा हूं, उनके साथ रथ है, उनके साथ बाजे है, उनके साथ सब साधन है, पंखा है, सब 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 कुछ है, बहुत अच्छी तरह क्या है, पानी है, शीत जल है, पीने के लिए अमृत है, सब मैं भेज रहा हूं। इनसे क्या करो, आप अपनी परिचर्या करवा लो, पाद प्रक्षालनम, शरीर रगड़ लेना, कपड़े धो लेना, बाकी सब सब जो का जो भी क्या है, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराओं से अपनी सेवा करवा लो ना। कार्य आत्मना इत्यर्थम नचिकेता, बड़े अनुग्रह से प्रेम से कह रहे नचिकेता। मरणम, मरण मतलब मरण संबंधम प्रश्न, प्रश्न मतलब क्या प्रश्न है, उदाहरण चिन्ह प्रेते अस्थि नास्ति, उदाहरण चिन्ह पूर्ण। मरने के बाद मनुष्य का मनुष्य होता या नहीं, आत्मा होता ही नहीं, ये प्रश्न मत पूछो। काक स्वल्परम, क्यों काकदंत परीक्षा रूपम मां अनुप्राक्षी मां एवं प्रष्टुम रहस्य। कौवे के दांत है या कि नहीं, कितने हैं, ये परीक्षा किसके लिए है, ठीक है ना। सब पृथ्वी में क्या है, बालू कितनी है गिन लिया है वैज्ञानिकों, मगर किसके लिए है। मंगल पर बस्ती बनाएगा, मगर किसके लिए, जहां हवा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, वहां बस्ती बनाए। और क्यों, मगर बिल्कुल फोकट, कोई उपयोग नहीं है। अरे इधर के लोगों को, बूढ़ों को, भिखारियों के लिए कोई स्थान बस्ती बनाओ ना, उनको रहने के लिए, उनको खाने को दे दो ना कुछ। कहा मंगल पर जा रहे, कमाल की बात है। क्यों जा रहे, किसके लिए जा रहे, जरूर क्या है, कोई नहीं। कितने कोटि खर्च करेंगे, 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इतना बड़ा प्लान। अरे 10,000 करोड़ से इतने सारे लोग, सारे लोगों का दारिद्र्य चला जाएगा, पृथ्वी संपन्न हो जाएगी, उसको तो करो, हम तो उधर ही जाएंगे। ये ऐसा ही है। तो काकदंत परीक्षा की तरह ये क्या है, मरने के बाद आत्मा होता है या नहीं होता है, नास्तिक लोग ऐसे ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक 25 श्लोक तक आए हैं हम लोग। अब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् शांति शांति शांति।